बलकार एक साधारण दुकानदार था जिसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण गांव में उसकी अच्छी इज्जत बनी हुई थी। उसकी छोटी सी दुकान थी और थोड़ा बहुत स्थानीय सप्लाई थी जिनसे वह अपनी ज़रूरतें पूरी करता था। परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। समय के साथ साथ बलकार ने अपनी मेहनत से थोड़ी सी बचत की और अपने और बेटे के भविष्य के लिए एक नई दुकान खोल ली थी। जैसे ही बलकार की संपत्ति बढ़ने लगी थी, उसके दूर के रिश्तेदार ने आना जाना शुरू कर दिया था। पहले तो वो सालों में एक आधी बार ही आते थे, लेकिन अब हर छोटे मोटे त्यौहार पर आ धमकते। रिश्तेदार बलकार की तारीफ करते, उसकी अच्छी हालत देखकर खुश होने का दिखावा करते और कई बार तो बलकार से कुछ न कुछ उधार भी मांग कर ले जाया करते थे। बलकार की पत्नी यह सब देखती रहती थी और उसको इस बदलाव का एहसास होने लगा। वह जानती थी कि यह रिश्तेदार सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। एक दिन जब बलकार का बड़ा भाई विनोद शहर से आया तो उसने चालाकी से बलकार से दुकान के एक हिस्से पर अपना हक जताने की बात की। उसने कहा, भाई तुझे तो पता ही है कि मेरा व्यापार डूब गया है। अगर तुम मुझे अपनी दुकान का एक थोड़ा सा टुकड़ा दे दे तो मेरा परिवार बच जाएगा। बलकार ने दिल की कमज़ोरी में आकर उसे दुकान देने का वादा कर दिया, लेकिन कुछ महीनों के बाद वही भाई विनोद उस दुकान को बेचने की योजना बनाने लगा था। बलकार को तब समझ आ गया कि उसका भाई सिर्फ अपने ही फायदे के लिए उसके पास आया था। इसके बाद बलकार को इस घटना के बाद गहरा धक्का लगा, लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था। इस घटना के बाद बलकार ने यह समझ लिया था कि हर रिश्ता सच्चे मन से नहीं निभाया जाता है। कुछ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं और ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद दूरी बना लेते हैं। तो इसके बाद बलकार ने ठान लिया था कि वह भविष्य में अपने असली और नकली रिश्तेदारों में फ़र्क करेगा और इसके बाद कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा। इस कहानी का संदेश यही है कि रिश्तेदारों में भी ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपना ही फ़ायदा देखते हैं। सच्चे रिश्ते तो वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के कठिन समय में साथ खड़े रहते हैं। देखा जाए तो आज के टाइम में भी यही होता है। रिश्तेदार साथ कम देते हैं लेकिन अपना फ़ायदा आपसे ज़्यादा निकालते हैं। तो ऐसे झूठे रिश्तेदारों से बचकर रहें।